हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईफेस। और एक बार फिर हमारे सामने हमारे टॉपर्स में की लिस्ट में केएसआर नेट रैंक 29 अभिप्सा हाजरा हमारे सामने है, वेस्ट बंगाल से। अभी ही इन्होंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है। पूछते हैं उनसे कि उनका स्टडी को लेकर जो प्रिपरेशन थी अपने जेआरएफ को लेकर है, नेट को लेकर है, वो जर्नी कैसी रही, मोटिवेशन कहाँ से मिला उनको, उनका एग्ज़ाम स्ट्रेटजी कैसा था, क्वेश्चन को अप्रोच करने का जो नज़रिया था कैसा था, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो वेलकम अविप्सा। आईफेस की थैंक तरफ यू से सर। आपको, आपके परिवार को बहुत सारे ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अविप्सा, सबसे पहले यही बता दीजिए कि आपको केसआर नेट का जो मोटिवेशन है कहाँ से मिला, आपकी जर्नी हमें बता दीजिए कि कैसे आप बचपन से लेकर अब तक इस सब्जेक्ट के लिए इंटेंडेड हो। हम्म। जर्नी तो वैसे बचपन से ही बायोलॉजी बहुत ही पसंद था, स्पेशली अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायो एंड मैथ्स। मैथ्स। तो उसी के चलते जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसमें इंटरेस्ट बढ़ा। एंड देन आई वेंट ऑन टू डू द बैचलर्स फ्रॉम जेवियर्स मुंबई, बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूल एंड माइक्रोबायोलॉजी। हम्म। देन तो उधर से ही पता चला कि फॉर पीएचडी दिस द हम्म। सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम सीएसआईआर नेट फॉर assistant professor you have to sit for this exam, get LS rank हम्म। and you can apply further. तो मोटिवेशन तो क्लास 11 12 से ही मिली थी कि तब ये से ही लाइन तब है। से ही हो गया कि असिस्टेंट हाँ, प्रोफेसर बनना है। मतलब हाँ, असिस्टेंट प्रोफे मतलब पीए मतलब बायो लाइन लेना ये तो था। अब परफेक्ट। उसमें क्या चूज़ करना है 11-12 में उतना नहीं पता था, पर कॉलेज में जाके पता चल गया कि ये लाइन है, ये लेना है, तो हम्म। तब से ही है। तो मास्टर्स में कोई पर्सनालिटी, कोई मोटिवेटर, कोई फैमिली मेंबर ने आपको मोटिवेट किया कि नहीं बेटा कि आपको इस स्ट्रीम में जाना चाहिए, वो कैसे आपको मिला? एक्चुअली मेरे फैमिली में मेनी लाइक मल्टीपल पीपल हैव कंप्लीटेड देयर मास्टर्स एंड हैव गॉटन देयर पीएचडी। हम्म। ऐसा है नहीं कि आई कैन से कि आई एम द फर्स्ट पर्सन डूइंग दिस, ऐसा नहीं है। हाँ, शायद सीएसआईआर नेट क्रैक करके नहीं किया है, लेकिन सबका अपना-अपना पाथवे था। एंड एज़ सच मोटिवेशन पर्सनैलिटी मैंने मतलब मेरे कॉलेज में प्रोफेसर्स थे कुछ एंड दे वर वेरी क्वालिफाइड एंड आई हैव ऑलवेज सीन देम कि मतलब coming into the class being these humble people and being like, hey, you can call me by my name, but I have a degree from so and so international college with so many research works that कोई ऐसा कोई arrogance नहीं, कोई ego नहीं कि हमने इतना कुछ कर लिया। तो उनको देख के ऐसा लगता था कभी हम भी कॉलेज के उस पोडियम में खड़े होंगे और सबको इंस्पायर करेंगे, तो इसीलिए ये एक्चुअली तो हुआ। हायर एजुकेशन का एक ग्लिम्स आपको आपकी कॉलेज से मिला। और जैसे आप कह रहे हैं कि आप टीचर भी हैं, तो आपको तो टीचिंग का और ज़्यादा है ना जमन। अभी तक हम जब बातें कर रहे थे, काफ़ी सारे स्टूडेंट थोड़ा रिसर्च की तरफ ज़्यादा झुके हुए हैं, टीचर की तरफ बहुत कम है। बहुत अच्छा लगा आपसे सुनकर, क्योंकि हम टीचर्स की भी यही फीलिंग्स रहती है कि हमें अपना नॉलेज को किस तरीके से डिसेमिनेट करना है, तो बहुत अच्छा लगता है। आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव था कि टीचर बनना है, डेफिनेटली आप टीचर हैं ही, लेकिन सीएसआर नेट के थ्रू सबसे पहले तो आप आईफएस से कब कैसे जुड़ी? एक्चुअली मैं मेरे को पहले पता नहीं था कि मास्टर्स करते-करते ही आपको नेट मिलता है। मेरे को लगता था मास्टर्स कंप्लीट हो गया फिर नेट दे सकते हो। ऐसा कभी किसी ने मतलब सही पाथवे बताया भी नहीं था। हम्म। पर फिर मेरे एक मतलब जब ऐसे सीनियर्स होते हैं ना कलीग्स जो आपके लैब में प्रेज़ेंट होते हैं, तो वन ऑफ देम सेड कि जस्ट सिट फॉर द एग्ज़ाम, यू कैन सिट फॉर इट, डज़न्ट मैटर इफ योर मास्टर्स इज़ नॉट कंप्लीटेड। तो बिल्कुल। ऐसे I sat for it. I got something like a 97.6 in the first round only. So, I mean, then my father spoke to me and said, like, for an exam like this, you need a guided direction. You are studying everything. This is not gonna work. So then I searched for best institutes and everything. And the first name that came up, obviously, in the Google search was IFAS. तो फिर मैंने टेस्ट सीरीज़ से शुरू किया था। मैंने पहले अच्छा। क्लासेस नहीं लिया था कि हम्म। तो जब टेस्ट सीरीज़ किया तो क्वेश्चंस बड़े अच्छे लगे, थोड़ा मतलब ट्रिकी था। हम्म। फिर व्हेन आई अटेंडेड द प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस फॉर दोज़ टेस्ट सीरीज़, देन आई लाइक्ड द
way everything was being taught, and then I took up the classes also. So I गुड। took up the revision classes, exam mapping, everything after that. So that's how I got connected. तो जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो आपका पैटर्न कैसा था? डेली रूटीन कैसा था अपने एग्ज़ाम को ले? एक्चुअली थोड़ा तो रिगरस था, मतलब थोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा रिगरस था। इफ आई कुड वेक अप इन द मॉर्निंग एट 5, देन आई वुड स्लीप ऑफ बाय 12 इन द नाइट। अगर किसी दिन 2 घंटा लेट हो गया, जैसे 7 बजे मैं उठी हूँ सुबह, तो आई यूज्ड टू स्टडी टिल 2 or 3 इन द नाइट, डिपेंडिंग ऑन दैट, आई यूज्ड टू पुल थ्रू द होल डे। तो पहले तो मैं, मतलब जब नॉट राइट बिफोर द एग्ज़ाम, लॉन्गर बिफोर दैट आई यूज्ड टू सिट विद द चैप्टर्स, फिनिश 1 मॉड्यूल, जैसे 13 चैप्टर्स है बायो में, तो 1 मॉड्यूल आई कंप्लीटेड। I solved all the previous year's questions, at least 5 years questions on that module. अ, मतलब आईएफएस के जो 2024 में जो एग्ज़ाम मैपिंग्स हुँ, करवाए हुँ। गए थे, हुँ, हुँ। फिर जो ऐसे अंतिम बार आखिरी बार वाले जो सीरीज़ थे वो किए। तो ऐसे करके हर एक मॉड्यूल, मतलब कम से कम 3 दिन लेके एक-एक मॉड्यूल खत्म किया। लास्ट 1 मंथ there was only practice questions, only revisions, 1 hour revisions for ला each module, लास्ट ऐसे खत्म लास्ट में किया। एग्ज़ाम समय में आप कह रहे हैं कि ये आपने रखा। हाँ। तो मतलब आप जो रूटीन बता रहे हो कि सुबह 5 बजे उठना, रात को 12 बजे सोना, ये वाला आपको थ्रू आउट एग्ज़ाम तक चला या आप रोज़ का ही आपका रहता है? मेरा एक्चुअली सुबह उठना रोज़ का ही रहता है, पर अच्छा। एग्ज़ाम के 1 महीने पहले कभी-कभी तो मैंने ऑल नाइटर भी पुल किया है सर, क्योंकि आप लोगों का लाइव क्लासेस होता था ना, तो मेरा खत्म ही नहीं होता था, तो मैं वो देखते उसको खत्म करती थी। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। वैसा भी हुआ है कभी-कभार। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपने नोट्स भी बनाए साथ में क्लासेस बिल्कुल सर, बिल्कुल। और साथ-साथ में आप मॉड्यूल्स भी पढ़ते थे? मॉड्यूल्स भी पढ़ते थे। वो वॉइड दैट्स एंड वॉइड का जो दैट्स गुड। बुक होता था पहले, तो वो खत्म किया था। तो बुक्स का आप रोज़ क्लास वाइज़ पीवाईक्यूज़ पर जाते थे कि एक साथ पी यूनिट होगी तो फिर मैं एक साथ सारे पीवाईक्यूज़ देखूँ? नहीं, नहीं, मतलब यूनिट, मतलब एक चैप्टर उसका पीवाईक्यू, मेरे को उसमें ज़्यादा हेल्प होता था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। शॉर्ट्स नोट्स एग्ज़ाम तो में टाइम पे रिवीजन कैसे करते थे? क्योंकि बहुत सारी यूनिट्स ऐसी हैं हमारे पास और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रहता है जिसको मेमोराइज़ करना पड़ता है। उन उन टॉपिक्स को कैसे मेमोराइज़ किया? कोई कोई ख़ास स्ट्रैटेजी उनके लिए? स्ट्रैटेजी नहीं थी, पर ऐसा एक स्ट्रैटेजी था जो मैंने कॉलेज में सीखा था, वो था अ, पूरा एक चैप्टर को एक पेज में लिखना सीखो। तो अच्छा। एक ए4 साइज़ पेपर, हुँ, उसमें हुँ। जितना छोटा हो सके उतने छोटे हैंडराइटिंग में सारे उस चैप्टर के पॉइंटर्स लिख लेते थे। तो ऐसे 13 पेजेस में सारे मॉड्यूल्स आ गए थे मेरे। सारे मॉड्यूल्स आपने 13 पेपर्स में ले लिए। दैट्स हाँ, ग्रेट, दैट्स वो ग्रेट। एक तब तो आपका वो शेयर करना भी बनता। आप शेयर ज़रूर करना उसको। बिल्कुल सर। कि आपने कैसे पर पूरी वो हैंडराइटिंग किसी को समझ आएगा कि नहीं, वो प्रॉब्लम है नहीं समझ सबसे ज़्यादा ना हैंडराइटिंग सर। देखो दैट्स अ डिफरेंट थिंग लेकिन पैटर्न आप बनाओगे ना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो समझ में किसी को नहीं आएगा लेकिन क्या पैटर्न रहता है, सीक्वेंस क्या रहती है, कौन-कौन सी बातें ऐसी हैं जिनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बी इवन हम भी क्लासरूम में हम देखते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स नेसेसरी बहुत सारा लिखते हैं, जबकि हम सबको समझाने के लिए ज़्यादा सामने लेकर आते हैं। तो ये जो कला है कि मैं 13 मिनट के पार्ट को एक पेज में ले आऊँ दैट्स वेरी, वेरी क्योंकि इनक्रेडिबल चीज़ बात है आप क्वालिटी है, ये क्वालिटी वाले स्टूडेंट ऐसा कर आपका फेवरेट यूनिट कौन-सा रहा? फेवरेट इन द सेंस कि जहाँ एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी है। इनहेरिटेंस इन बायोलॉजी। कौन-सी? इनहेरिटेंस इन बायोलॉजी। जेनेटिक्स? हाँ, वेरी गुड। जेनेटिक्स के अलावा फिर और और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हर अच्छा, यूनिट होता है, अच्छा। प्रोटीन्स और तो फिर ट्रांसलेशन। एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो आपका प्रायोरिटी इन टॉपिक्स को लेकर था कि आप सीक्वेंस में ही आप चलते जा रहे थे? कैसे सॉल्व किया आपने पेपर? पेपर जो सॉल्व किया सीक्वेंस वाइज़ ही, कि ये आता है, ये पहले सॉल्व करूँगी। हुँ, हुँ। क्योंकि मेरे को ऐसे अज़्यूम तो नहीं करना था कि जेनेटिक्स के इतने सारे क्वेश्चन्स आएँगे कि मेरे को मार्क्स उतना आ जाएगा कि मैं क्रैक कर लूँगी। तो मैंने जो आया उसको पहले किया।
हाँ, पर मतलब उस हिसाब से करते-करते मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे जेनेटिक्स और मॉल बायो के क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिए, क्योंकि अब वो कंफर्टेबल ज़्यादा था, लेकिन जो कॉमन था उसको पहले अटेम्प्ट किया। गुड, गुड। तो आपने फिर एग्ज़ाम में सबसे पहले पार्ट सी को ऑप्ट किया कि पार्ट बी को कि पार्ट ए को? कैसा रहा आपका? पार्ट ए तो लास्ट में किया था। अच्छा, अ, पार्ट बी पहले किया था, क्योंकि मतलब सोचना थोड़ा कम पड़ता है पार्ट बी में पार्ट सी के अच्छा, कंपैरिज़न में। अच्छा, अच्छा। तो पार्ट बी पहले किया मैंने, फिर हुँ, पार्ट हुँ। सी किया था। और जो नहीं उसमें फिर पहले राउंड में किया, जो नहीं आया पार्ट ए कर लिया, और फिर से दोबारा सारे क्वेश्चन्स गो थ्रू किए कि जो भी आता है फिर से रिपीट करो, वो तो आप मतलब वैसे। 2 राउंड में आपने उसे तो हाँ, पार्ट सी के कितने क्वेश्चन्स आपने अटेम्प्ट किए? सर हमें 1 सेकंड, हमें 25 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। हुँ, हुँ। मैंने 23 अटेम्प्ट किए थे। वॉव! ग्रेट। हुँ, और पार्ट बी में? पार्ट बी में 35 अटेम्प्ट करना पड़ता है। मेरा पार्ट बी ही थोड़ा कम हुआ था एक्चुअली। आई थिंक आई अटेम्प्टेड 28 क्वेश्चन। पार्ट बी थोड़ा घट गया था अच्छा, मतलब जो रिपीटेशन होता है ना, उसमें मैंने पार्ट बी उतना मेरे को टाइम ही नहीं मिला कि मैं फिर से पूरा रिपीट कर पाऊँ क्वेश्चन्स। चलिए, बहुत अच्छी बात है विप्सा। तो अब अविस्पा सबसे लास्ट में आप ये बताइए कि बीइंग ए न्यूकमर कि मैं बहुत फ्रेशर स्टूडेंट हूँ, यूट्यूब से बच्चे आपको सुन रहे हैं, उनके लिए क्या आप मोटिवेशन देना चाहते आप? कैसे आपके नज़रिए से इस सीएसआर जो ऑल इंडिया लेवल का जो एग्ज़ाम है उसको हमें कैसे टारगेट करना चाहिए? पहले मतलब मैं पॉइंटर्स बताती हूँ। पहली बिल्कुल, बिल्कुल। चीज़ तो एक गाइडेड अप्रोच ले लीजिए। हुँ, ये सोचना कि मेरे घर वाले, मेरे कलीग्स जो बोल रहे हैं ये सच है, ऐसा नहीं है। आप एक किसी ऐसे प्रोफेशनल से बात कीजिए जिसको सब कुछ पता हो इस एग्ज़ाम के बारे में, एंड नॉट नेसेसरी कि मनी देना पड़ेगा ऐसा कुछ। हुँ, आप आईएफएस में फ्री में करवाते हो, एंड यू कैन गिव एवरीथिंग कि ऐसे एग्ज़ाम अटेम्प्ट करो, ये आइडिया है, इतना टाइम मिलता है। So something like that was very necessary for me to get हुँ, through the exam. सेकेंडली, पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ, सेइंग कि हो जाएगा, नहीं होता है लास्ट तक। ये कहना कि 1 महीने पहले हम पढ़ के हम सब कर लेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। क्योंकि आप जब जितने बच्चों के साथ वो एग्ज़ाम लिख रहे हो, सब मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बिना मेहनत के उधर पहुँचा है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। बिल्कुल। और तीसरी चीज़, मतलब घबराइए मत। आई अंडरस्टैंड इट्स अ नेशनल लेवल एग्ज़ाम। हुँ, हुँ। एक बार मैंने भी अटेम्प्ट लिया था, मेरे को इतना ज़्यादा लोड था एग्ज़ाम का कि मैंने फ्लंक ही मार दिया। अरे, पर अरे, अरे, अरे! हाँ, मतलब पिछला वाला ही जो था, वो मैंने बताया ना 97 आया। वो अच्छा। शायद इतना ज़्यादा लोड ले लिया था कि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम है। थोड़ा कामली जाना चाहिए, बस। थोड़ा कामली जाना चाहिए। हाँ, वो नहीं कॉन्सिस होता है, मेरे से भी नहीं हुआ था कामली, मैं भी नहीं गई थी, नहीं पर होता, लेकिन हम कोशिश एक करना एक चाहिए। पॉजिटिविटी लाने के लिए देखो ऐसा आप ज़रूर बोलते हैं। हम भी बीइंग ए टीचर हाँ, एग्ज़ाम टाइम में तो हम खुद प्रेशर में होते हैं। स्टूडेंट तो प्रेशर हाँ, बहुत ज़्यादा लेकर रखते हैं। वो समझना और लेकिन हम थोड़ा-सा माहौल को अच्छा बना के रखें तो बोलने से ही कई सारी चीज़ें क्लिक हो जाती हैं, हाँ, मोटिवेशन। तो अभिप्सा बहुत-बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। शुक्रिया सर, तो शुक्रिया। अभिप्सा का जो नज़रिया था इस एग्ज़ाम को लेकर, एक मैच्योरिटी लेवल आपको नज़र आ जाएगा इस पूरे में। उस मैच्योरिटी के हिसाब से जो बातें सबसे पहला मुझे उनका बहुत अच्छा लगा कि आप एटलीस्ट आपके सब्जेक्ट का डेप्थ आपको पता होना चाहिए। तो डेप्थ के लिए आप क्या करो, आपके आसपास ऐसे इन्वायरमेंट रखो, आपके मेंटर हो गए, आपके गाइड हो गए, आपके टीचर हो गए या फिर प्लेटफॉर्म हो गए। हम आईएफएस की बात क्यों नहीं कर ले कि जहाँ आपको ये एटलीस्ट ये तो पता लगे कि हमारी हम पढ़ने करने क्या जा रहे हैं, है ना? ये मुझे डुबकी लगानी है लेकिन ये झील कितनी गहरी है मुझे पता ही नहीं है, तो थोड़ी चीज़ें मुश्किल हो जाती। दूसरी बात की 1 महीने की 2 महीने की नॉट एनफ। इंडिया ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए हमें थ्रू आउट आपको एक प्रोग्राम बनाना ही पड़ेगा। 6 महीने उसके लिए पर्याप्त भी है, लेकिन उनके लिए प्रॉपर रिवीजन और प्रॉपर स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो अभिप्सा बहुत-बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपको, आपके फैमिली मेंबर्स को हमारी नमस्ते तरफ सर। से बहुत सारे फ्यूचर
राइट, बिल्कुल सर, शुक्रिया, शुक्रिया। राइट।